हम एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आज मालेगांव शहर में हम लोग मालेगांव महानगर पालिका डेली हम लोगों का आना जाना है, लेकिन अक्सर जब हम सुबह सुबह या शाम को कॉरपोरेशन आते हैं तो यहाँ पर ठेकेदारों की एक बड़ी लिस्ट हम लोगों को देखने को मिलती है। और हर ठेकेदार, कोई 2 ठेकेदार उस तरफ बात करते हैं तो कोई 4 ठेकेदार उस तरफ बात करते हैं और पूरी गाड़ियों से कॉरपोरेशन भरी रहती है। हम परेशान थे कि ये ठेकेदारों का यहाँ पर जो हुजूम है वो कई दिनों से क्यों लगा रहता है। तो आज कॉरपोरेशन में हमारा जब ऊपर अकाउंट ऑफिस में जाना हुआ तो बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ था, एक पर्ची जो उर्दू में भी लगी थी और मराठी में भी लगी थी, जिसपे अकाउंटेंट की सिग्नेचर भी है। उस पर क्या लिखा हुआ है हम आपको हमारे और आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाएंगे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ भी सकते हैं और मैं खुद भी इसके मतलब आपको दिखा देना चाहता हूं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार का आदेश आया है कि कॉरपोरेशन के तमाम कर्मचारी अधिकारियों की पगार दिवाली की वजह से पगार करना चाहिए। इस बात को फॉलोअप लेते हुए अधिकारी कर्मचारियों की पगार कर रहे हैं, लेकिन दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि महानगर पालिका के पास पैसे की कमी होने की वजह से कोई भी ठेकेदार बिल के बारे में ना पूछे ना बात करे। अब ये क्या बात हुई कि जिन लोगों ने शहर में कामकाज किया है, करोड़ों रुपये का विकास का काम महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है कि करोड़ों रुपये का कामकाज महानगर पालिका के जरिए ठेकेदारों ने किया हुआ है। कहीं कहीं सड़कें 1-1 करोड़ की सड़कें, 3 करोड़ की सड़कें, 5 करोड़ की सड़कें, हॉल्स, अनेक काम शहर भर में किए गए हैं, लेकिन बिल ठेकेदारों के पूछना नहीं, इस तरीके का बोर्ड भी लगाया गया है। अब यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जो कॉरपोरेटर थे पहले, विट्ठल बर्वे, वो हमारे साथ में है जो माजी नगर सेवक थे। तो हम इनसे बात करेंगे कि ठेकेदारों के बिल को लेकर इनकी क्या विचारधारा है, ये क्या कहना चाहते हैं कि ठेकेदारों के बिल के बारे में ना पूछा जाए, इस तरीके का हुक्मनामा यहाँ पर लगाया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में कि ठेकेदारों के बिल के बारे में भी पूछना नहीं, ऐसा लिखा है? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं। ठेकेदारों ने काम किया है और उनका बिल तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अपने महानगर पालिका से जब निविदा निकलती तो महानगर पालिका से जब निविदा निकलती है तो अपनी ठेकेदारी काम करते हैं। और अपना मालेगांव जो है आबादी का शहर हो गया है, तो हद्दवाड़ के अंदर भी पूरे गांव अभी बहुत आ गए हैं। तो इसके अंदर अभी सब जो ठेकेदारों का जो 14 अप्रैल आती है, ईद आती है, दिवाली आती है, इसके अंदर ठेकेदारों को उनका बिल मिलना चाहिए, क्योंकि उनको 2-2, 3-3 साल से उनको बिल मिला नहीं है। और ठेकेदार ने जो नगर सेवक लोगों ने ठेकेदारों को काम बोला है कि यहाँ काम करो, वहाँ रोड बनाओ, वहाँ गटर बनाओ, तो कुछ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ नगर सेवक की भी जिम्मेदारी बनती है क्या ठेकेदारों को उनका बिल मिलना चाहिए। तो मेरी एक ही गुरुजाजी है कि ठेकेदारों ने काम किया है तो उनका बिल उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। उनका बड़ा त्यौहार है अभी दिवाली का, और दिवाली के त्यौहार के अंदर उनको सब लेना देना रहता है। किसी को खड़ी मुरीम का पैसा देना रहता है, किसी को लेबर का पैसा देना रहता है, किसी को उठान देनी रहती, उछल देनी रहती। ये सब लोगों का उनका भी बड़ा एक मकसद रहता है। जो अभी आपने ईद पे भी दिया, तो ईद पे दिया तो दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू लोगों का, तो इसके अंदर वो लोगों को भी दिवाली का उनको चेक देना चाहिए। और उसके अंदर अपने मुस्लिम भाई लोगों से भी कुछ माल उठाया रहता, तो सबका जो अरेंजमेंट रहता है काम का अपने गांव के अंदर हिंदू मुस्लिम चाह रहा है। ईद भी साथ में पालिका बोल रही है कि महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है। महानगर पालिका के पास पैसा है और वो कैसा नहीं बोल रही थी, पर उन्हें महानगर पालिका ने खुलासा करना चाहिए कि पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है। अभी तक तो धाईगोड़े मैडम थी, धाईगोड़े मैडम ने तो बहुत सारा पैसा यहाँ जमा करके रखे थे। अभी प्रशासक बढ़ गया है, उसके बाद अपने आयुक्त साहब आए, तो आयुक्त साहब ने इनने भी अभी बहुत सारा, इनके पास भी अभी इनने सरकार से फंड वगैरह लाए होंगे, बहुत से फंड लाए, बहुत से ग्रांट आई है, तो वो पैसा कहाँ गया। तो अभी केयर पट्टी, नल पट्टी जो अभी महानगर पालिका ने वसूल किया वो भी पैसा है। और हम 1 साल का बजट भी अभी तक इशू नहीं हो रहा है, सालाना बजट भी मतलब अभी उसके ऊपर भी हमने चर्चा किए थे, तो साहब बोल रहे थे कुछ तो कोई वजह से वो काम रुक गया है, तो वो भी जल्द से जल्द अभी दिवाली के आसपास वो भी करने वाले, वो भी बजट रिलीज करने वाले। जब बजट रिलीज नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर हमारे जो बड़े लीडर है साहब, शेख रशीद साहब, आसिफ साहब, तो उनसे सलाह मुशवरा करने के बाद फिर वो जब हमको आदेश करेंगे, पार्टी से कुछ आदेश आएगा क्या करने का नहीं करने का, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर भी सवाल जवाब हम दे सकते हैं।
हमारी मालूमात में ऐसा है कि कुछ लोगों के आरटीजीएस के जरिए मतलब जो है तो बिल दिए जा रहे हैं, लेकिन खबर नहीं हो रही कि किसका किसका आरटीजीएस हो रहा है। अभी ये तो हमको ही मालूम गिरा है कि आरटीजीएस के बारे से अभी लोगों को उनके उनके खाते में दे रहे चेक, जिसका लेकिन नंबर नहीं है उसको भी बिल दे दिया जा रहा है आरटीजीएस के जरिए, नहीं, ये तो मेरे मालूमात में नहीं आया है। आगे पीछे। मेरे वो भी मालूमात में नहीं आया है। जो मेरे मालूमात में जो लोगों ने ठेकेदारों ने काम किया है, उनको उनका यही एक रोजी रोटी है, वो कुछ नौकरी भी नहीं है, वो उनका यही धंधा है, उनका यही रोजी रोटी है। तो ठेकेदारों को उनका रोजी रोटी, उनका परिवार है, तो उनको उनका बिल देना चाहिए। छोटे ठेकेदार हो या बड़े ठेकेदार, सबको पैसा देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में माजी कॉरपोरेटर विट्ठल बिका बर्वे, जिन्होंने अपील की है कि बिल देना चाहिए, महानगर पालिका के पास पैसा क्यों नहीं है। इसको उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर शहर की जनता को बताना चाहिए कि ठेकेदार बिल के बारे में ना पूछे, इस तरीके का बोर्ड क्यों लगाया गया है। तो ये मालेगांव शहर के लिए एक बहुत खराब बात है कि जिन ठेकेदारों ने कामकाज किया उनके बिल नहीं दिए जाना, महानगर पालिका के पास पैसे का ना होना, और इस बात की खबर शहर की जनता तक का नहीं पहुंच पाती है। अखबारों में इसके इश्तिहारात, जाहिरात नहीं दिए जाते हैं, नोटिस नहीं निकाला जाता है। इस प्रकार से महानगर पालिका में कामकाज चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका के जो आज के प्रशासक है, इस शहर के कमिश्नर है, उन्होंने एक जाहिर नोटिस निकालना चाहिए। और पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, क्या उनके पास साल का बजट क्यों नहीं आ पाया है, और इस तरीके की मनमानी यहाँ पर क्यों की जा रही है, इसके ऊपर भी सवाल उठते कि इस तरीके की मनमानी करना, ठेकेदारों को परेशान करना, क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार की एक बड़ी राजनीति तो नहीं है, या फिर परसेंटेज को लेकर या करप्शन को लेकर शायद इस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही हो। ये एक सवालिया निशान, एक क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर। कि हमारी मालूमात में है कि हम जब ठेकेदार से पूछते तो कहने में यह आता है कि 8% कमीशन, 10% कमीशन, 12% कमीशन, इस तरीके से भी परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ठेकेदार बिल लेने से भी इनकार करते हैं कि अगर इतना पैसा हमको परसेंट वाली, टक्केवारी देना पड़ेगा तो फिर हम क्या कमाएंगे और क्या रखेंगे और काम की क्वालिटी कैसे बदलेंगी। तो ये भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, लूटमार खत्म होनी चाहिए, तब जाकर इस शहर में अच्छी सड़कें, अच्छे रास्ते, अच्छी गटरें और अच्छा विकास होगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।